सभी साथियों को नमस्कार। आज के सेशन में हम ग्रेड लैब असिस्टेंट जो है काफ़ी दिनों से ये भर्ती चर्चा में थी और इंतजार भी था, और अंत में इसका जो नोटिफिकेशन है, उसकी जो सूचनाएं हैं वो वायरल हो रही है और वो सही भी है। आने वाले कुछ समय में आप मान के चलिए अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ये हमारी भर्ती आने की पूरी संभावना है। तो इस विषय में हमने एक वीडियो पहले भी डाला था जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज के इस सेशन में हम आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है, इसका जो सिलेबस है इसमें 2 पेपर है। आप सबको पता है कि पहला पेपर हमारा रहता है 200 नंबर का 100 प्रश्नों का, जिसके अंतर्गत जीके पूछा जाता है, और दूसरा पेपर हमारा साइंस का। उसमें हम अलग से केमिस्ट्री पर भी किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से आप इसको कवर कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आज हमारा मुख्य रूप से जो फोकस है वो है कि लैब असिस्टेंट 2022 का ये हमारे पास सिलेबस है। सिलेबस में बहुत बड़ा कोई बदलाव आपका नहीं होगा, आप ये निश्चित मान के चलें कि सिलेबस हमारा सेम वही रहने वाला है जो पहले वाला है। तो आप ये निश्चित हो जाए पहले तो कि सिलेबस में किसी भी प्रकार का आपका बदलाव नहीं होगा। हम सबसे पहले लैब असिस्टेंट का जो पहला पेपर है जिसके अंतर्गत है जीके है आपका, और 100 प्रश्न इसमें आते हैं और 200 अंकों का है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से आपको पुस्तकें पढ़नी है, जीके किस प्रकार से करना है। तो इस पर हम शुरुआत करते हैं। लैब असिस्टेंट के जो भी साथी, फर्स्ट पेपर सबके लिए आपका कॉमन है, चाहे आप साइंस से आप, चाहे आप ज्योग्राफी से हैं, चाहे आप साइंस विषय से। शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें 4 पार्ट आपके दे रखे हैं। 4 पार्ट के अंदर हम देखें राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, हमारा जो पहला पार्ट है जिसके अंतर्गत दे रखा है राजस्थान का भौगोलिक इतिहास। राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, संस्कृति और कल्चर, ये हमारा पहला पार्ट है राजस्थान जीके के अंदर। इसमें दूसरा पार्ट है राजस्थान के समसामयिक मामले, मतलब राजस्थान का आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इसके अलावा विश्व भारत का सामान्य ज्ञान, जहां भूगोल वगैरह के नॉर्मल सिंपल प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं है लेकिन लिखा हुआ है, तो यहाँ से प्रश्नों की संख्या कम रहती है। आपने पुराने पेपर देखे होंगे जहाँ साइकोलॉजी हो सकता है पिछले पेपर में आपसे पूछी नहीं गई कुछ पेपरों के अंदर, और हो सकता है आगे भी आए। यहाँ ऐसा उल्लेख नहीं है कि आपके राजस्थान जीके के 40% आएंगे, इंडिया के 50 आएंगे या 40 आएंगे, या साइकोलॉजी करंट अफेयर्स के कितनी संख्या में प्रश्न आते हैं, ऐसा उल्लेख यहाँ नहीं है। केवल लिखा हुआ है 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, चाहे वो 100 आपके राजस्थान जीके के पूछे जा सकते हैं, इंडिया से भी उठाए जा सकते हैं कुछ प्रश्न आपके साइकोलॉजी से भी उठाए जा सकते हैं। वो पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, लेकिन अनुमान है कि लगभग 80% हमारा राजस्थान जीके ही आएगा। 80% सवाल हमारे राजस्थान जीके के रहेंगे, 20% के अंदर हमारी साइको और इंडिया वर्ल्ड का जो पार्ट है वो पूछा जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके के अंदर हमें क्या करना चाहिए। राजस्थान जीके की मुख्य रूप से जो पार्ट है वो भूगोल है, इतिहास है और कला संस्कृति। इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल 3 बड़े पार्ट है। तीनों को स्पष्ट रूप से सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें बहुत बड़ा कोई बदलाव आपके सिलेबस में नहीं होगा। देखते हैं। जैसे हम पार्ट, यहाँ एक चीज और भी मेंशन की हुई है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, वह सभी प्रश्नों का अंक भार समान होगा। 100 प्रश्न आपके 200 नंबर के रहेंगे। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क यहाँ दे रखा है 40% आपको लाना अनिवार्य है, चाहे पेपर का लेवल इजी हो या टफ हो, 40% आपको प्राप्त करने। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, और नेगेटिव मार्किंग आप 1/3 रहने वाली। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट के अंदर। सबसे पहले हमारा जो पार्ट दे रखा है राजस्थान का आपका इतिहास दे रखा है। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत यहाँ आपका पूरा पार्ट आपका दे रखा है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति को एक साथ लेके चले आइए। तो उसमें हम देखें, एक साथ यदि देखें तो यहाँ हमारे जो टॉपिक दे रखे हैं लगभग वही टॉपिक हैं जो आप सेकंड ग्रेड वगैरह में पढ़ रहे हैं, कोई अलग से टॉपिक नहीं है। हो सकता है कुछ एक टॉपिक ज्यादा है। जैसे पहला है राजस्थान के इतिहास के स्रोत, तो इसमें विशेष रूप से पूरा उल्लेख नहीं है। आपको जितने भी स्रोत हैं जैसे अभिलेख वगैरह, शिलालेख वगैरह हैं, वो आपको सब देखने पूरा इसके अंदर रहेगा। इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं, यहाँ आपकी सभी सभ्यताएं मुख्य रूप से पूछी जाएंगी, जैसे आहड़ है, गणेश्वर है, बेराट है, और ये जो 4-5 सभ्यताएं हैं वो आपके कहाँ दे रखी हैं, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में दे रखे हैं। भी वहाँ नाम स्पष्ट दे रखा है, लेकिन मुख्य रूप से वही 4 हैं, बाकियों के केवल नाम ही आपको याद करने हैं, कौन से जिले में कौन सी सभ्यता है, जैसे रंगमहल वगैरह है या और जो भी है, वहाँ केवल आपको बालाथल है, वहाँ नाम केवल ध्यान में रखना होता है। उल्लेख आपका ज्यादातर बेराट का,
गणेश्वर का और आहड़ का और कालीबंगा का। ये आपको लेख मुख्य रूप से बड़े मात्रा में इनको याद करना होता है, बड़ी संख्या में इनका मैटर है। बाकी केवल आपको नॉर्मल ही इनके नाम वगैरह याद रखने होते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजवंश व उनकी उपलब्धियां, यहाँ भी कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन आपको वही राजवंश ज्यादातर पढ़ने हैं जो आप सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ रहे हो। जैसे आप मेवाड़ के अंदर वो चर्चित राजवंश ज्यादातर आपको बताया, महाराणा प्रताप, राज सिंह वगैरह यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसी तरह राठौड़ के अंदर बीकानेर के जो हैं वहां से भी वही प्रश्न, जैसे कल्याण सिंह वगैरह है, या सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जिनको बांट कर दे रखा वो आप अच्छे से कर सकते हैं, बाकियों को केवल आपको नॉर्मल पढ़ना। इसी तरह मुगल राजपूत संबंध आपको पता है, मुगल राजपूत संबंध जो भी मुगल शासकों के साथ राजस्थान के शासकों के जो संबंध रहे वहां आपको पढ़ना है, चाहे वह आपका चौहान का हो, चाहे वो आपका मेवाड़ का हो, चाहे आपका जयपुर का हो, या कच्छावा वंश का हो। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, ये आपकी कला संस्कृति है, स्मारक और संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, वाद्यभूषण। थोड़ा सा सिलेबस इसका बड़ा है क्योंकि वहाँ लोक नृत्य वगैरह, लोक नृत्य तो है, वाद्य यंत्र हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आपका है, सेम है, वहां से भी है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ये भी यहाँ है, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां और 1857 की क्रांति, ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, वही हमारा सेम सिलेबस है। तो ये हमारा जो पार्ट है, इसके अंदर कुछ पार्ट और भी है जो इतिहास के अंदर है। इसमें 13वां जो टॉपिक है वो है कर्षक जनजाति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, पहले पढ़ चुके हैं। राजस्थान का एकीकरण, ये भी हमारे सिलेबस में है। राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण, विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, भी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि महिला उत्थान का कार्यक्रम भारत के अंदर पहले से ही प्रभावी है और महिला जो विशेष संदर्भ में महिलाओं से ज्यादातर प्रश्न आपके, चाहे आपका प्रजामंडल हो, चाहे आपका किसान आंदोलन हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो, वहां से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा था केवल हिस्ट्री और कला संस्कृति का पार्ट। अब इसको हम कवर कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ना चाहिए, अलग अलग व्यक्ति आपको अलग अलग राय देंगे, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न अभी फिलहाल हाल फिलहाल चल रहा है राजस्थान जीके का, क्यों ना अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आपकी आरपीएससी हो, वहां से आसान और सीधे सवाल आज तक राजस्थान जीके के अंदर आपसे पूछे जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कला संस्कृति और इतिहास की। तो आप इसके लिए सबसे पहले यदि आप जीरो से बेसिक से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो इतिहास की पुस्तक है राजस्थान अध्ययन 9वीं और 10वीं की, मुख्य रूप से 6ठी, 7वीं, 8वीं की आपको परचेज नहीं करनी है। इसके अंदर आपको केवल 9वीं और 10वीं की हिस्ट्री, कला संस्कृति का जो टॉपिक है उसको आपको सबसे पहले क्लियर करना है, अच्छे से उनको तैयार करना है, उनके नोट्स आप बना सकते हैं। अभी तक हमारे यहाँ पेपर कोई सूचना नहीं होने की, हो सकता है 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने का आपको टाइम मिलेगा, उस दौरान आराम से आप 15-20 दिन, महीने के अंदर उसको कवर कर सकते हैं। छोटी छोटी पुस्तक है, दोनों को आप अच्छे से कवर कर लें। उसके बाद आप पुराने जितने बिजनेस बोर्ड के पेपर हुए हैं उसके लिए उनके जितने भी प्रश्न आज तक इनसे संबंधित पूछे गए आप उनको तैयार कर सकते हैं। 90% सवाल आपके वहां से कवर हो जाएंगे। फिर भी आपको लग रहा है नहीं मुझे और थोड़ा सा गहराई से पढ़ना, तो आप एक गाइड किसी की विषय से ले सकते हैं, चाहे आप इतिहास पैनोरमा के ले सकते हैं, चाहे आप इतिहास लक्ष्य की ले सकते हैं, चाहे आप अन्य कोई भी आपकी गाइड हो तो आप उसको ले सकते हैं। तो ये 3 चीज यदि आप कर लेते हैं तो हमारा 99, 98, 97% सिलेबस हमारा इससे कवर हो जाएगा। 1-2 सवाल हर एक एग्जाम में, हर एक टॉपिक में ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं होते, नए सवाल बनाए जाते हैं, थोड़ा टफ होते हैं, उनको आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारा इतिहास का काम है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता, केवल इतना आप कर लेते हैं तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। ये हमारा है इतिहास और कला संस्कृति। इसके साथ साथ एग्जाम टाइम में आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। आपको लगे भी हमारा जो अंकन बहुत जरूरी है, जब भी आप तैयारी करें तो उसमें आप टेस्ट के माध्यम से भी इसको तैयार कर सकते हैं शेड्यूल के अनुसार, वो भी आप ले सकते हैं। आगे अब हमारा दूसरा पार्ट इसके अंदर है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। यहाँ से भी वही प्रश्न, वही टॉपिक आपके जो सेकंड ग्रेड में आपने पढ़े हैं, सेकंड ग्रेड वाला सिलेबस आप देख सकते हैं। उसमें स्थिति और विस्तार हमारा पहला टॉपिक हम देखते हैं, वो सेम यहाँ दिया हुआ है। और दूसरा है भौतिक विभाग, मरुस्थलीकरण प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, अपवाह तंत्र, नदियों वाला पार्ट है। तीसरा हमारा जलवायु वाला पार्ट है। मृदा वाला टॉपिक थोड़ा सा नया है। प्राकृतिक वनस्पति हम पहले पढ़ चुके हैं। वन्य जीव संरक्षण ये भी हमारे लिए नया है। पर्यावरणीय पारिस्थितिक मुद्दे ये भी हमारे लिए नया है। मरुस्थलीकरण ये भी हमारे लिए नया है। कृषि हम पहले पढ़ चुके हैं। पशुधन हम अच्छे से देख चुके हैं। अब बहुउद्देशीय योजनाएं, सिंचाई परियोजना ये भी हमारे लिए नया है। जल संरक्षण ये भी नया है। परिवहन ये भी हम पहले नहीं पढ़ चुके हैं। और खनिज संपदा ये हमारे लिए क्या है, नया है। तो ये कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो नए हैं, बाकी हम चीजें पहले से क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनको ही आपको पढ़ना।
इसके लिए भी आप भूगोल के लिए आपको एक पुस्तक लेनी चाहिए, जो भी आपको लगे गाइड के रूप में आप पढ़ सकते हैं। और पुराने पेपर गाइड कोई भी आपको जो समझ में आ रही है, आपने सेकंड ग्रेड के लिए जो गाइड ले रखी है, लक्ष्य की हो, पैनोरमा की हो, जो भी हो, उससे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। पुराने पेपर ज्योग्राफी के जितने भी सवाल उनके पूछे गए हैं, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि ऐसा तो नहीं कह सकता मैं कि आपको फोटोकॉपी बिल्कुल जो प्रश्न आए सेम, लेकिन आप एक टॉपिक के यदि 100 प्रश्न पुराने देख लेते हैं दिनस बोर्ड के, तो 90% सवाल वहीं से घुमा फिरा कर आपके पूछे जाते हैं। अब आपको नहीं सर कॉपी फोटोकॉपी उसका आ जाए, ऐसा नहीं है। केवल ऑप्शन और लैंग्वेज प्रश्न की चेंज होती है, और वो आप इतने प्रश्न मात्रा में 100 प्रश्न आप निकालेंगे तो आराम से उसको कवर कर सकते हैं। तो इतने प्रश्न आप यदि 100 प्रश्न भी एक टॉपिक से करते हैं तो 101% आपका वो टॉपिक क्लियर है। उसके लिए आप पढ़ने के लिए गाइड जरूर लें, चाहे कोई सी भी जिसमें आपकी भाषा आपको आसान लगे वो आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो मैटर है, राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक में आपको बताई 9वीं 10वीं, वहाँ ज्योग्राफी के टॉपिक कम दे रखे हैं, हिस्ट्री और कला संस्कृति के टॉपिक हमारे ज़्यादा, तो आपको वहाँ से उनको कवर करना है। तो ये आपका पूरा राजस्थान जीके से संबंधित सिलेबस है। और ज़्यादातर पहला जो पेपर है उसको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि सेकंड पेपर में हमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री पढ़नी है। और फर्स्ट पेपर हमारा यदि थोड़ा सा मजबूत रहता है तो यहाँ जो पीएमटी के जो विद्यार्थी हैं, नीट वगैरह के जो विद्यार्थी हैं, वो भी यहाँ बैठते हैं, तो उनकी फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री ठीक होती है। तो आपको इधर वाले पार्ट पर उधर भी फोकस करना और इधर भी उसको भी अच्छे से कवर करना है, ताकि आप दोनों में संतुलन बनाकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी तरह हम बात करें इसके अंदर सेकंड पार्ट जो है, सेकंड के नहीं थर्ड पार्ट इसके देखेंगे, जिसके अंतर्गत राजस्थान के समसामयिक मामले हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स है, वो भी आपको पढ़ना है। उसमें विज्ञप्ति जारी होने के बाद आप केवल क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे तो भी आप उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, और लास्ट में एग्जाम से एक महीना 1.5 महीना पहले आप ऐसी गाइड ले सकते हैं। विश्व है भारत का सामान्य ज्ञान, विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान में स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ एक टॉपिक जो कॉमन है, ज्यादातर सवाल वहां से पूछे जाते हैं। दिनस बोर्ड का कोई ऐसा सिलेबस जहां से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, उन टॉपिकों को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आपके जो 10, 12, 15 सवाल आएंगे, वो उनमें से यदि आपने आधे सवाल भी हमारे सही होते हैं तो आप आराम से उस लेवल तक पहुंच सकते हो। तो इसके लिए हम अलग से आपको बताएंगे पीछे जो पेपर है उसमें राजस्थान के अलावा इंडिया और भारत का सिलेबस में क्या दे रखा है, यहाँ विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। और हमारा यही अनुमान है कि जहाँ विस्तृत सिलेबस नहीं है वहाँ से सवाल थोड़ा सी संख्या में कम पूछे जाते हैं। हमने आपको बताया कि 80%, 75 से 80% सवाल आपके राजस्थान जीके के रहेंगे, 25%, 20% सवाल आपके साइकोलॉजी, शिक्षा, मनोविज्ञान प्लस आपके भारत और वर्ल्ड के जीके के पूछे जाएंगे। पहले आपको वो चीजें तैयार करनी है जो आसान है, आप पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें हमारी कमांड है। उसके बाद आपको अगला जो टॉपिक है उसको देखना। तो यहाँ शैक्षिक मनोविज्ञान, विश्व और भारत का विज्ञान आप एक बार छोड़ दें, समसामयिक मामले भी एक बार आप छोड़ सकते हैं, केवल राजस्थान जीके को आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। उसके साथ हमारा जो सब्जेक्ट है, आप बायो से तैयारी कर रहे हैं या आप मैथमेटिक्स के हैं तो भी आप साइंस बैकग्राउंड में ही आएंगे। और साइंस का जो सिलेबस है जिसमें केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, उस पर हम अलग से पूरा वीडियो आपका डालेंगे, जिसमें आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, पूरी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि हम सबसे पहले हमने जो शुरुआत की थी 2022 के अंदर, वो हमारा था पहला लैब असिस्टेंट का बैच, और उसमें अच्छी संख्या में विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे और केवल टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर, और उसमें भी वीडियो सॉल्यूशन वगैरह नहीं थे। केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमने ये यात्रा शुरुआत की थी, और ये हमारी सेकेंड यात्रा शुरुआत अभी होगी, जिसके अंतर्गत हम लैब असिस्टेंट का दूसरा बैच प्रारंभ करेंगे। और आशा करते हैं कि आप अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप ये इंतजार ना करें कि परीक्षाएं कब होगी, परीक्षा का टाइम टेबल कब आएगा, उससे पहले सिलेबस हमारे सामने है, आप इस तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको शुरुआत कर सकते हैं। और पेपर कब होगा, 1-2 सवाल आपके थे कि सीईटी का एग्जाम इसमें शामिल है या नहीं है। जहां तक हमारा अनुमान है कि सीईटी इसमें शामिल नहीं है, सीईटी का आपको पेपर पास करना अनिवार्य नहीं है, केवल ये पेपर बाहर रखा गया है सीईटी से, सीईटी इसके लिए कहीं भी बाध्यता नहीं। तो आप बिना सीईटी के इस पेपर को तैयार आपको करना है। इसके लिए आपको सीईटी की बाध्यता ना सीनियर लेवल की है ना ग्रेजुएशन लेवल की है, केवल आपको पेपर, आपका एक पेपर रहेगा लैब असिस्टेंट का, उसकी मेरिट बनेगी और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके अलावा एक सवाल और था कि इसकी परीक्षा तिथि या इसकी एग्जाम डेट या विज्ञप्ति कब तक जारी हो सकती है। विज्ञप्ति का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अक्टूबर माह तक की संभावना है, लास्ट में, अक्टूबर माह के लास्ट में या नवंबर माह के शुरू में ये विज्ञप्ति आ सकती है। और नवंबर में ये विज्ञप्ति आती है तो आप मानकर चलें आपका पेपर अगले साल जुलाई से पहले संभावनाएं नहीं है, जून जुलाई तक आपका एग्जाम होगा, उसके बाद ही संभावनाएं बनती है। लेकिन आप ये ना सोचें कि इसके लिए हमें साल भर का समय मिल रहा है। आप आज से ही लैब असिस्टेंट के लिए अपनी कमर कस लें,
सिलेबस आप प्रिंट आपके पास होना चाहिए, उसको निकालें। और यदि आप पहले पेपर की तैयारी कर चुके हैं तो आपको कोचिंग बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो पुराना सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस बहुत आसान और स्पष्ट शब्दों में दे रखा है। 11वीं 12वीं का केवल सिलेबस है। साइंस के अंदर भी जीके में राजस्थान जीके वो आप काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी जो रणनीति है वो तैयार कर लें। आगे की वीडियो में हम आपसे साइंस बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी है उसमें हम साइंस विषय पर, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स, सब पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न और किस प्रकार का हमारा जो पैटर्न है, दिनस बोर्ड का सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उस पर हमारी रणनीति रहेगी। तो आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आज का हमारा जो सेशन था वो था लैब असिस्टेंट के लिए पहला पेपर आपको किस प्रकार से तैयार करना है। एक छोटी सी रणनीति थी। आगे हम इस विषय में लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आपकी हर एक छोटी से छोटी जो सूचनाएं हैं वो आप तक प्रेषित करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें हमारा, जिसमें एग्जाम हेल्प सूरजगढ़ के नाम से, उससे संबंधित आपको सूचनाएं सारी उसके अंदर मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।